न्याय पाने का यही एक तरीका बचा है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जो है एक दरोगा के साथ हाथापाई हुई, इसको भी चोटें आई। ये घटना कोई अंतिम नहीं है, आखिरी बार नहीं है। आए दिन यूपी में वकीलों के साथ हमले हो रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार में पूरी तरह नहा धो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको संरक्षण मिला हुआ है। सीतापुर में एकत्रित होंगे, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे और उसके बाद की नाकामी के चलते अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। उसके विरोध में जो गलत काम होता है उसको उठाने का काम अधिवक्ता कर रहा है, इसीलिए अधिवक्ता को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ दलदार साहब हमारे 2 साल से पोस्टिंग है, घोटालेबाज भी हैं और कोई भी काम करते हैं जो 500 रुपये काम है तो 50 रुपये लेते हैं। परेशानी जो है वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा है। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन लहर पर मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन लहर पर मुर्दाबाद। और आप लोगों भेज देते कम से कम उन तक तो बात पहुँचे। 1 महीने से हड़ताल चली। जिलाधिकारी से हम लोग भी मिले, कहा मैं टीम भेज रहा हूँ निरीक्षण लिए, कुछ नहीं किया। अध्यक्ष जी मिले, कुछ नहीं किया। आखिर कब तक ही चलेगा भ्रष्टाचार? 1 महीने से हड़ताल चल रही है। 1 महीने से वहाँ हड़ताल चल रही है। एडीएम साहब ने आश्वस्त किया, हम लोगों के सामने एडीएम साहब ने लहरपुर एसडीएम साहब से वार्ता की, लेकिन उसके बावजूद हमारे लहरपुर अध्यक्ष जी मौजूद है, महासचिव जी मौजूद है, वहाँ 1% का कोई भी कार्य नहीं हुआ। जो बाबू हटाने कहे गए थे वो भी अभी तक नहीं हटाए। अधिकारी महोदय की जानकारी होने के बावजूद भी मिलेगा तो हम लोग आंदोलनरत होंगे। आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर जिला प्रशासन नहीं चेता और लहरपुर की समस्याओं का तत्काल निस्तारण नहीं किया गया तो हम लोग जिले भर की तहसीलों के जितने भी राजस्व न्यायालय हैं सबका काम बंद कर देंगे और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के इस कक्ष के सामने धरनारत होने को मजबूर होंगे। केसरीगंज में नबीनगर में अध्यक्ष बता रहे थे अभी घोटाला हुआ है 10 एकड़ जमीन चोरी से। एक तहसीलदार साहब अगर वो घोटालेबाज की आदत वो तो यहाँ भी लहरपुर में कर दिया है। आपको सबूत से जल्दी प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन का समय हम लोगों का दे दिया और देखेंगे तो प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों को कानून का प्रारूप तैयार हो चुका है, उसको लागू किया जाएगा। और ये मानी मुक्ति समस्या का समाधान नहीं होता तो विकराल हो जाती फिर आप ही परेशान। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और दरोगा के जो बीच विवाद हुआ, पूरे देश में उसको लेकर के वकीलों में आक्रोश है और लगातार जो अधिवक्ता समाज है वो अब इसकी जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है। आज सीतापुर के बार एसोसिएशन में पहले अधिवक्ता बैठक करते हैं और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपते हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीतापुर बार अध्यक्ष विजय अवस्थी जी। आज आप लोग जो है यहाँ पर जिलाधिकारी से मिलने आए, किस वार्ता को लेकर? 2 विषय थे हमारे सामने इस समय बहुत गंभीर। एक तो अभी बनारस में जो घटना हुई, पहले एक दरोगा अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह को वन वे पे निकलने के बात को लेकर, जबकि उनका पड़ोस में ही घर था 150 मीटर पर, इस बात को लेकर उन्होंने आग्रह किया तो उनके साथ भयंकर मारपीट की, खून से लथपथ उनके वीडियोज और उनकी छाया चित्र सोशल मीडिया पर वायरल है आज की तारीख में। उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया इस रूप में हुई जब अधिवक्ताओं ने समझा कि शायद न्याय पाने का यही एक तरीका बचा है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने
जो है एक दरोगा के साथ हाथापाई हुई, उसको भी चोटें आई। ये स्थितियाँ कहीं न कहीं सोचने के लिए विवश करती हैं स्वयं हमें भी, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज आदमी प्रतिक्रिया क्यों देने के लिए विवश है। वो एक विषय था, उसमें कल वार्ता हुई है बार के प्रतिनिधियों से और वहाँ के कमिश्नर और पुलिस आयुक्त के माध्यम से कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ फिर है, ये घटना कोई अंतिम नहीं है, आखिरी बार नहीं है। आए दिन यूपी में वकीलों के साथ हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। इस बात को लेकर आज हमने एक मांग पत्र पुनः मुख्यमंत्री को सौंपा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रस्तावित है, विचाराधीन है, उसको तत्काल लागू किया जाए और पारदर्शी न्याय व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों में अंदर कैमरे लगवाए जाए। ये बात भी हम लोग समय समय उठाते रहें ताकि न्यायालय की वर्किंग से हम जानें। और तीसरी बात और एक कही है कि बनारस के प्रकरण की भी निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा एक प्रकरण लहरपुर का था जहाँ पे अधिवक्ता विगत 32 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और सिर्फ करप्शन है। वहाँ 35 साल से 2 कर्मचारी पोस्टिंग है, वहाँ चपरासी से पेशकार बन गए, उनको भ्रष्टाचार में वो पूरी तरह नहा धो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको संरक्षण मिला हुआ है। और एक तहसीलदार वहाँ लहरपुर मनीष त्रिपाठी जी हैं जो कि लखनऊ में जब तैनात थे तो वहाँ एक बड़ा भूमि घोटाला में उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने का आदेश हो गए हैं, लखनऊ में हो गए हैं उनके आदेश, बहुत जल्दी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन वो इतना वहाँ है कि वो सभी ज़िले के अधिकारियों से ऊपर ऐसी बात करते हैं कि सबसे ऊपर है ज़िले में, वो किसी को सुनते नहीं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि वहाँ की वो एसडीएम महोदया की ही नहीं सुनते हैं। तो ऐसी हालात में वहाँ का आमजन, तहसील का, वहाँ का अधिवक्ता समाज लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। आज हमने आम सभा करके निर्णय लिया है कि अगर शीघ्र ही जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ तो हम पूरे ज़िले के वकील सीतापुर में एकत्रित होंगे, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे और उसके बाद जो होगा अगली रणनीति हम तय करेंगे। तो मतलब वहाँ जो लहरपुर के तहसीलदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कतई शासकीय पद पर रहने का अधिकार नहीं है, जिसके रहते आम जनमानस पीड़ित हो, उपेक्षित हो और उनकी कार्यशैली अधिवक्ताओं के प्रति सम्मानजनक भी नहीं रही। उन्होंने कई बार वहाँ के सम्मानित बार के प्रतिनिधियों के साथ, हमारे बार के अध्यक्ष लहरपुर मौजूद हैं श्री कमलेश वर्मा जी, इनके साथ भी कई उन्होंने जब जायज़ मांगे कही तो उनका व्यवहार कतई उचित नहीं रहा आपके साथ। लगातार जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते आते हैं। कई बार आप लोग ने जो है सभी अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक आखिर ऐसा क्यों रुका क्यों है? ये कहा जाएगा कि जहाँ तक सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी के चलते अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं के साथ न्याय न हो। अधिवक्ता ही समाज का एक ऐसा मुखर व्यक्ति है जो शासन हो, प्रशासन हो या सरकार हो, उसके विरोध में जो गलत काम होता है उसको उठाने का काम अधिवक्ता कर रहा है। इसीलिए अधिवक्ता को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप कहाँ के अधिवक्ता, कहाँ से आए? लहरपुर से। आप लहरपुर से हैं। लहरपुर पर तहसीलदार पर क्या आरोप लगा रहे हैं? हमारे यहाँ तहसीलदार साहब हमारे 2 साल से पोस्टिंग हैं, घोटालेबाज भी हैं और कोई भी काम करते हैं जो 500 रुपये काम है तो 50,000 रुपये लेते हैं, बगल लिए हुए और लेखपाल को घर बेचते हैं, उससे पैसे वसूल के तब कोई आदेश करते हैं। और किसी को एप्लीकेशन ले जाए, हमारे यहाँ लोकबाड़ी केंद्र हैं, सबको उन्होंने कहा कि इस पर GRS करेंगे तो आपको उठा के बंद करा देंगे, सभी दुकानें बंद करा दी, जो कोई GRS भी नहीं होती है। UTM तक आए, GRS भी नहीं हो रही है। आप भी लहरपुर से आए? महामंत्री हुए कृपाशंकर पांडे। लहरपुर? जी। किस लिए? इसी संबंध में आए, साथ में आए थे, धरने के समर्थन में आए थे, मतलब ये अध्यक्ष जी हमारे आए थे। लहरपुर में क्या है सर? लहरपुर में इस तरीके से प्रकरण चल रहा है कि एक पत्रावली थी बंटवारे की जो मैंने डाली थी 2012 में, उसके बाद 2014 में वो उसमें कुर्रे का ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी फाइलें हैं। तो उसमें 2014 में लेखपाल साहब ने उनसे 20,000 रुपये लिए। कुर्रे जो उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की वो गलत कर दिया। उसके बाद जब उसकी दोबारा फिर वो ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे लेखपाल महोदय है, उन्होंने भी उससे पैसे लिए। लेकिन जो लोग कब्जा किए हुए थे उनकी जो उन्होंने नक्शा प्रति बनाई तो उनकी तरफ से कुछ तिरछा कर दिया, उनसे 70,000 ले लिए और कहा आपका ईंधन नहीं। 2014 का मामला था, 2025 चल रहा, अभी भी नहीं हो पाया है। तहसीलदार तो 2 साल पहले आए ना जी, तहसीलदार 2 साल पहले आए, लेकिन वर्तमान समय में जितने भी कार्य हैं तहसीलदार साहब के माध्यम से हो या हो, धारा 80 की पत्रावलियाँ हैं, उसमें 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। परेशानी कहाँ है 2014 से कि 2025 में, ये बताइए। परेशानी जो है वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा है,
हालांकि ये पहले थी परेशानियां, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जब से ये तहसीलदार महोदय आए हैं बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। रोहित गौड़ नाम है मेरा, मनीष त्रिपाठी जी जब से पेशकार ये आए हैं तहसीलदार साहब, तब से बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं सारे। और ये एक अशोक यादव हैं, कोई भी आर्डर होता है तो दोनों पत्रकारों के घर पे भेजते हैं लेखपालों को। जिधर से पैसा ज़्यादा मिल जाता है उधर आदेश किए जाते हैं, कोई मतलब नहीं। नियम और उसकी सब धज्जियाँ उड़ाए पड़े हैं। शिकायत की 2 साल में कहीं? बिल्कुल शिकायत करी। मैं अपनी खुद की पत्रावली के लिए ही कमिश्नर साहब के पास मिल के आया था, उनके आदेशों अनुसार वो पत्रावली मेरी करी गई है। लेकिन इस तरीके से कम हज़ारों पत्रावलियाँ लहरपुर में विचाराधीन हैं, जो किसान बेचारे अपना सब कुछ बेच बाच के दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी पत्रावलियों में कोई आदेश नहीं पारित। तहसीलदार जी के लिए आप भी आए हैं लहरपुर से? नहीं, मैं सीतापुर से, सीतापुर बार एसोसिएशन प्रशासनिक सचिव। आज लहरपुर के माननीय अध्यक्ष महासचिव जी आए और इन्होंने बताया कि पिछले 1 माह से तहसील प्रशासन की भ्रष्टाचारी के खिलाफ इनका धरना चल रहा है और अभी तक इनको कहीं कोई न्याय नहीं मिला। तो जिले मुख्यालय पर हम सभी लोगों ने मान करके, जैसे मानस में कहा जाता है कि विनय न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा लगता है कि यदि लहरपुर की मांग को, अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे जिले के अधिवक्ता एकत्रित होकर के और माननीय जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग धरने करने के लिए विवश होंगे। धरने पर विवश होंगे, मजबूर होंगे। आप कहाँ से आए? लहरपुर तहसील से आए हैं। सुनील कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे लहरपुर तहसील में हम तो 5 वर्षों से बैठ रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में हमने ऐसा देखा कि हमारे तहसील में हर पटल पे बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। चाहे धारा 24 पे पैमाइश हो, चाहे बैनामे की पत्रावली हो, चाहे दाखिल खारिज हो, यहाँ तक कि धारा 80 हो, चाहे जो भी पत्रावली हो, बिना पैसे की नहीं होती है। और बैनामे में तो लेखपाल लोग रिपोर्ट लगाते हैं, कब्जा नहीं है, जबकि लेखपाल का बैनामे से हस्तांतरण में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन तब भी लेखपाल, नायब और तहसीलदार, SDM सब मिल के इन सब कामों को करते हैं और अनर्गल पैसा लेकर के वसूली करते हैं। और यहाँ तक कि मनीष मिश्रा जी पेशकार हैं जो 30 सालों से तहसील में विराजमान हैं, और एक माल बाबू हैं पंकज गुप्ता। इनका और तहसील में जितने भी उच्च अधिकारी, इनका तत्काल से ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो हम अधिवक्ता इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। IGRS की बात कर रहे थे, IGRS किस तरह? हाँ, IGRS जो हमारे गांव दूर दराज से किसान आते थे, तो उन किसानों को जब काम नहीं होता तो एक पोर्टल IGRS मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, तो उस पर हम लोग शिकायत करके निस्तारण थोड़ा बहुत हो जाता था। लेकिन उसको उन्होंने इसलिए बंद करा दिया कि IGRS में निस्तारण देना पड़ता है तो हमारा पैसा नहीं पूरा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि IGRS के सारे लोग मीटिंग करी, जितने लोकवाड़ी वाले थे, कहा आप लोग IGRS करेंगे तो आपका दुकानें बंद कर देंगे। और दूर दराज से गांव के लोग आते थे तो नंबर हम अधिवक्ता ही लोग लगा देते थे कि यार हमारा लगा दो, OTP आ जाए, तो कह रहे जिसकी OTP लगी होगी हम उसी के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो ये किसने मीटिंग की थी? ये तहसीलदार और SDM मिल करके मीटिंग की। मांग करते हैं कि बिल्कुल तहसील, हमारे तहसील में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन SDM, तहसीलदार और मनीष मिश्रा और पंकज गुप्ता और नायब तहसीलदार जो हमारे दोनों हैं, उनको तहसील बदल दें या तो बर्खास्त कर दें। तो देखिए बड़ी मांग है। बता दें कि जहां पर वाराणसी में जो है एक तरफ अधिवक्ता और दरोगा का विवाद जो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा, जिसके लेकर के अधिवक्ताओं की मांग है कि मजिस्ट्रेट जांच हो। वहीं सीतापुर में लहरपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश। उनका कहना है कि जो वहां का तहसील प्रशासन है वो काफ़ी भ्रष्ट और गंभीर जैसे इन्होंने आरोप लगाए, जिसको लेकर के आज जिलाधिकारी को वो भी ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि वहाँ पर जाँच करा के उनको बर्खास्त किया जाए। जो भी लेखपाल, जो नायब तहसीलदार और जो तहसीलदार है, उनको जिनके ऊपर जाँच हो और जाँच के बाद उनके बर्खास्त किया जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।